राधा एक हंसती खेलती लड़की। माँ बाप ने उसको खूब लाडों से पाला, उसकी शादी करी, पर एक दिन उसने अपनी ही जान ले ली। पता है क्यों? क्योंकि उसका पति उसको खूब मारता था। उसका घर से बाहर जाना तक अलाउ नहीं था। कहाँ जा रही हो? कब तक आओगी? किसी के साथ नहीं जाना, घर में बैठी रहो। किसका फोन है? चेक कराओ। दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगाती हो? तुम्हारी औकात ही नहीं है, बैठो घर के अंदर। उसको खाना तक टाइम पे नसीब नहीं होता था। राधा ने सोचा जिंदा लाश जैसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं। ये कहानी सिर्फ राधा की नहीं, देश में ना जाने कितनी औरतों की है जो कभी सामने ही नहीं आई। कुछ बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात होने जा रही है इस वीडियो में। ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। जरा सोचिए, आपको कमरे में किसी ऐसे इंसान के साथ बंद कर दिया जाए जिस इंसान के पास पूरी आजादी हो, अपने दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना, जहां मन करे जा रहा है और जब मन करे आ रहा है, पर दूसरी तरफ आपको कोई आजादी ना हो, आपको घर से बाहर निकलना तक अलाउ ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? आई एम डैम श्योर आप में से कई लोग बोलेंगे कि ऐसी जिंदगी कौन जी सकता है भला? जी सकता नहीं, जी रही है। भारत में करोड़ों महिलाएं हैं जो ऐसी जिंदगी जी रही है, जिनको घर से बाहर निकलना, अपना फोन चलाना, यहां तक कि अपना मनपसंद के कपड़े पहनना तक अलाउ नहीं है। महिलाओं पर प्रेशर डाला जाता है, उनको बार बार याद दिलाया जाता है, तुम औरत हो, तुम सिर्फ घर में बच्चा पैदा करने और मर्द की सेवा के लिए ही बनी हो। हमारे देश के कई मर्दों की महिलाओं को लेकर क्या सोच है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। बट यू रियली नीड टू सी दिस। मार भी सकता है, एक दो रैपट मार भी सकता है। महिलाओं को मारना पड़ जाता है। एक को एक हीरोइन समझ रही है अपने, और उसको समझाने के लिए जब तक उसके दो ना लगे तो वो सही नहीं होगी। तो ये तो चलता है, तो नॉर्मली बात है ये अपना। कि वो तो लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसी गलती ही ना करे जो कि उस पर हाथ उठाया जाए। डरा, आंख से डराना चाहिए। अगर ये मैं पढ़े लिखी, मैं भी नौकरी पे जाऊंगी, क्यों जाओगी भाई? जब मैं माना कर रहा हूँ आप, अगर जरूरत पड़ी तो मानना भी पड़ जाएगा। वो खुद भी कह रहे तो लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसी गलती ही ना करे। आपको लग रहा होगा अजी कहाँ, ये तो सब गांव देहातों की बात है, शहरों में ऐसा होना बंद हो चुका है। शहरों में तो यहाँ तक कि लड़के भी महिलाओं के इक्वल राइट्स के बारे में बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप जान के शौक हो जाओगे कि इंडियन नेशनल फैमिली सर्वे के मुताबिक कर्नाटका, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट्स में से एक है, वहां पे लगभग 44.4% महिलाओं ने डोमेस्टिक वायलेंस को फेस किया। उसके बाद हमारा प्यारा बिहार, जहां पे लगभग 40% महिलाओं ने डोमेस्टिक वायलेंस को फेस किया, फॉलोड बाय मणिपुर 39.6%, तमिलनाडु 38%। ये आंकड़ा चाहे 1% हो चाहे 44%, ये इंडिया में 2024 में हो रहा है। ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है। जब भी कोई माँ बाप आपको अपनी लड़की देता है तो वो इसलिए देता है ताकि वो लड़की आपका परिवार आगे लेके जा सके, आपका ख्याल रख सके, ना कि आपके गुस्से का शिकार हो सके और आपकी मार खाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कॉमन टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में है मारना, पीटना, यहां तक कि कई केसेस में हाथ पैर तक जला देना है। ऐसा नहीं है कि भारत में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। भारत में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बहुत सख्त रूल्स बनाए गए हैं, पर इन रूल्स का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 100 में से 87% महिलाएं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती है, वो कभी किसी से बताती ही नहीं है। भारत में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, जिसको आप गूगल भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं आपको ये बताऊं, अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप घर में रह के कुछ पॉइंट्स फॉलो करके इसको कैसे रोक सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो कि स्पीक अबाउट इट। जब तक आप बोलोगे नहीं, आप विरोध नहीं जताओगे, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो गलत क्या कर रहा है। तो अपनी आवाज ऊंची क्यों ना करनी पड़े, पर सामने वाले को पता चलना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, किसी फैमिली मेंबर, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त जिस पे आपको बहुत ज्यादा यकीन हो, उससे आप हेल्प ले सकते हो, उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो और उसे बता सकते हो कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है, और आप दोनों मिलकर प्लान कर सकते हो कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। इससे आपका मेंटल प्रेशर भी कम होगा और आपको अच्छा फील होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपने अधिकारों के बारे में और कानून के बारे में जानकारी रखना। अगर आपको कानून की अच्छी खासी जानकारी है तो जब भी आपके ऊपर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करने की कोशिश करता है तो आप उसको बता सकते हैं कि अगर तूने मेरे साथ ये किया तो मैं तुझे इतने सालों के लिए जेल में बंद करा सकती हूँ। मुझे लगता है डर हर किसी को लगता है, और डर ही एक ऐसी चीज है जो किसी को गलत काम करने से रोक सकती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और आपको ऐसी ही वीडियोस देखना बहुत पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।